नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट मैथमेटिक्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको नंबर्स यानी कि संख्याओं के बारे में पिछली दो वीडियो में मैंने आपको थ्योरी बताई, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन को अभ्यास कराया था। आज की वीडियो हम लोग नंबर से संबंधित जितने भी प्रश्न ऑफलाइन एग्जामिनेशन में 2011 से लेकर अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। नंबर्स वाले टॉपिक में हम लोगों ने संख्याओं को सीखा, साथ ही साथ स्थानीय मान क्या होता है, जाति मान क्या होता है उसके बारे में समझा। अब आज की इस वीडियो में सारे क्वेश्चन को हम निपटाएंगे। इधर लैपटॉप में मेरा क्वेश्चन ऑन है, यहाँ से देख करके हम आपको यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखता रहेगा, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए अपने क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिख रहा है कि 407928 को पढ़ा जाएगा, यानी कि आपका लिखा है 407928, इसको क्या पढ़ा जाएगा, नीचे कुछ ऑप्शन है उसको देखना है। तो वेरी इजी, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 वाला जीरो है, लाख, यानी कि 4 लाख। आप 40 नहीं बोल सकते क्योंकि ये 10,000वां है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4 लाख, फिर क्या है आपका 7,000, 4,07,000 और फिर क्या है आपका 28। ठीक है, तो 4,07,028, यानी कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, एक मिनट, 4,07,000, अच्छा 928, ठीक है, यहाँ 9 छूट गया था, 4,07,900, ठीक है, 928, ठीक है, 928, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इजी हो गया, 4,07,928। ठीक, 40,000 मत बोलिएगा क्योंकि 40 10,000 पे जीरो है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ऐसे ही इजी प्रश्न आएंगे, हम उन सबको निपटा देंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, ध्यान समझिएगा। हमसे कह रहा है कि 49,532 के सन्निकट हजारवां मान क्या होगा। देखिए इसके निकट हजारवां मतलब कहने का अर्थ ये है कि इसको आप हजार के मल्टीपल में करिए। हजार के मल्टीपल मतलब ये है जो हजार से डिवाइड हो जाए। अब देखिए पहला ऑप्शन 50,000 लिखा है, तो इसके निकट 50,000 पड़ेगा, इसके निकट 50,000 पड़ेगा, या इसके निकट 49,000 पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए आप, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये है 49,532। अब ये है 49,000। देखिए 49,000 से 49,532 जाएंगे तो कितने का अंतर पड़ रहा है, 532 का। इसके पास आएंगे 49,000 में से अगर 50,000 जाएंगे आप तो 532 है। देखिए 49,532 है, इसको हमें 50,000 अगर बनाना है, अगर 50,000 हमको इसको बनाना है तो घटा दीजिए कितना आएगा, ये 8 आ जाएगा और ये 6 और ये आपका आ जाएगा 0। सॉरी आपका आ जाएगा 4 और ये 0 0, यानी कि यहां से यहां जाने में हमें कितना चाहिए, 468। कितना चाहिए, 468। तो इन दोनों में अब देखिए एक और है 49,500, लेकिन वो 50,000 तो बनाएगा नहीं, वो भी गड़बड़ हो गया। तो इन दोनों के निकट जाने के लिए सबसे अच्छा कौन ऑप्शन होगा, ये। यानी कि जब आप 49,532 में 468 जोड़ देंगे तो 50,000 चला जाएगा, जो कि सबसे निकट हजारवां वैल्यू है। आपको ध्यान ये भी रखना है कि वो हजार से कट जाए। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो सही उत्तर क्या आपका हो जाएगा, ये 50,000। ठीक है, 49,500 में भी 500 ऐड करना पड़ेगा तो वो भी तो 468 से ज्यादा हो गया, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 50,000। क्लियर, बात को समझिएगा। वो कहना चाह रहा था कि 49,532 में हम कितना ऐड कर देंगे कि वो हजार का मल्टीपल बन जाएगा, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 50,000। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहां से हम इसको बढ़ाते जाते हैं, एक एक क्वेश्चन हम लोग निपटाए जाएंगे। ठीक है, देखते रहिएगा, आप लोग वहां देखते रहिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाँ ये देखिए, ये कल मैंने आपको बताया था, ये आपको नवंबर 2012 में आया है। लिख रहा है 24 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। देखिए 24 में 2 के स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान क्या होगा, मैंने आपको बताया था 2 लिखिए, इधर जितना बाकी रहेगा 0। इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2 लिखिए, जितना बाकी है 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, 3 0। अब इन दोनों का योग पूछा है हमसे, इन दोनों का योगफल पूछा है, जोड़ देंगे आराम से, आपका जोड़ दीजिए 0 0 0, 2020, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका 2020। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले प्रश्न तरफ देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल बताइए। देखिए फिर इजी क्वेश्चन है, ये आपका पूछा है जनवरी 2012 में, जनवरी 2012 में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन आपका है 63,606 में जो 6 है उसके स्थानीय मानों का योग निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे, समझते हैं क्वेश्चन को। 6 का स्थानीय मान 6 ही होगा, इसके बाद तो कुछ है नहीं। यहां देखिए इसका स्थानीय मान क्या होगा, 6 प्लस इसके बाद 1 2 2 जीरो और आ जाएंगे। फिर इस 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 1 2 3 4 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। अब हम सबको जोड़ देंगे क्योंकि सबका योगफल पूछा है, तो सबको हम जोड़ देंगे। सबको आराम से आप जोड़ दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए ये 6 हो जाएगा, 0 6 0 6, 60,606 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो मैंने आपको स्थानीय मान निकालना बताया है, बस आप आराम से निकाल के कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा टफ तो है नहीं। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को ऐसे बनाते जाएंगे और एक एक प्रश्न को समझते जाएंगे और अपना नंबर हम लोग लेते जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं भाई, और अगले प्रश्न को हम देखते हैं। कहाँ गया, हाँ देखिए इस प्रश्न को मैंने आपको कल बताया था, कल की वीडियो में, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। कह रहा है कि कौन सा सही है, सही कौन सा है। 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 है। एक बात बताइए, 1000 का पूर्ववर्ती मतलब एक कम कितना हो गया, 999। फिर कह रहा है इसका पूर्ववर्ती मतलब एक और कम कितना हो जाएगा, 998। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि 999 होगा, नहीं होगा, तो पहला गलत। दूसरा देखिए 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती, तो 1000 के पूर्ववर्ती मतलब एक कम कितना हो गया, 999। फिर कह रहा है इसका परवर्ती, देखिए पूर्व मतलब होता है एक माइनस, पर मतलब एक प्लस, तो इसका परवर्ती निकालेंगे फिर 1000 आ जाएगा। तो हमसे कह रहा है कि 1001 है, नहीं ये भी गलत हो गया। ऐसे आप थर्ड चेक करेंगे वो भी गलत हो जाएगा। फोर्थ देखिए, फोर्थ में कह रहा है कि 1000 का परवर्ती मतलब एक जोड़ना है, कितना हो गया ये 1001। इसका पूर्ववर्ती मतलब एक माइनस 1000 होगा, बिल्कुल होगा, यही तो क्वेश्चन का है। देखिए पूर्ववर्ती कहेगा तो एक जोड़ दीजिएगा, परवर्ती कहेगा तो एक घटा दीजिएगा। हमने चेक किया, कहा कि 1000 का परवर्ती बताइए 1001, इसका पूर्ववर्ती बताइए 1000, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन में भी दिया है यही, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कब पूछा है, ये जनवरी 2012 में पूछा गया है। ठीक, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आते हैं तो आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी मैंने आपको कल बताया था, इस टाइप क्वेश्चन को कैसे करना है, इसको मैंने आपको समझाया था, इसको हम आज देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल लिख रहा है 19,019 सैकड़े प्लस 19 इकाई के बराबर है। यानी कि आपको 19,000 देखना है, 19 सैकड़ा देखना है और 19 इकाई देखनी है। ठीक है, 19,000 मतलब होता है 19,000 देखना है आपको, 19 सैकड़ा देखना है आपको और 19 इकाई देखनी है आपको। इकाई देखिए ध्यान समझिएगा, सवाल को समझिएगा। 19,000, हजार मतलब 1000 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। 19 सैकड़ा मतलब 19 100 में गुणा कर देंगे तो 19 सैकड़ा आ जाएगा। इकाई मतलब 1 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसी का योगफल पूछा है हमसे, 19,000, 19 सैकड़ा, 19 इकाई। इकाई मतलब 1 से गुणा, सैकड़ा मतलब 100 से गुणा, यहाँ आप गुणा कर सकते हैं आप। हजार मतलब 1000 से गुणा, सैकड़ा मतलब 100 से गुणा, इकाई मतलब 1 से गुणा। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 0 और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, 20,919 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है पहला, ऑप्शन नंबर पहला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितना कहा था उतना हमने कर दिया। भैया कहा था 19,000 तो 1000 से गुणा, 1900 100 से गुणा, 19 इकाई 1 से गुणा, इकाई मतलब 1, सैकड़ा मतलब 100, हजार मतलब 1000, दहाई कहेगा तो 10। ठीक है, चलिए
देखिए अगला प्रश्न, सेम प्रश्न है, ये 2013 में पूछा गया है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 11 इकाई, देखिए उल्टा लिख दिया, 11 दहाई 11 सैकड़े के बराबर क्या है। चलिए हम करते हैं, इसको समझते हैं। सेम सवाल है और सेम तरीके से समझेंगे, ठीक है। देखिए क्या लिख रहा है, लिख रहा है कि 11 इकाई, इकाई मतलब होता है एक से गुणा, कितना आएगा 11। फिर लिखा है 11 दहाई, दहाई मतलब 10 से गुणा, ठीक है। 11 गुणे 10 कितना आ जाएगा 110। फिर क्या बोला है 11 सैकड़ा, 11 सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100 से गुणा, 100 से गुणा कर देंगे तो 1100। अब इसी को कहा है जोड़ दीजिए, एक आ जाएगा, दो आ जाएगा, दो आ जाएगा, एक, यानी कि 1221। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? जैसे कहेगा वैसा हम कर देंगे, बस हमें कुछ करना ही नहीं है। इकाई मतलब 1 से गुणा, दहाई मतलब 10 से गुणा, सैकड़ा मतलब 100 से गुणा, तीनों को जोड़ना था, हमने जोड़ दिया, काम हो गया। हाँ, जोड़ते समय ध्यान रखिएगा, ये इधर से जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है, राइट हैंड साइड से, एक के नीचे एक लिख के जोड़ देंगे। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई? हाँ चलिए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, थोड़ा सा लैपटॉप खराब हो गया, थोड़ा स्लो काम करता है, ठीक है। हाँ हाँ, देखिए अगला सवाल आपको दिख रहा होगा, लिखा है 12,345 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान। देखिए 12,345, कल मैंने आपको बताया था स्थानीय मान मतलब होता है उसकी प्लेस वैल्यू किस पे है वो है, और अंकित मान मतलब जितना लिखा है उतना ही। अंकित मान को जाति मान भी कहते हैं, तो जाति मान या अंकित मान मतलब जितना लिखा है उतना ही, और स्थानीय मान मतलब स्थान पे डिपेंड करेगा। तो सवाल हमारा है 12,345, कहा है कि 3 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर आपको बताना है। चलिए 3 का जो स्थानीय मान होगा वो कितना हो जाएगा, 3 किस स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़े, सैकड़े के स्थान पे हम तब 100 से गुणा यानी कि 300 हो जाएगा। और 3 की जो अंकित मान होगा, अंकित मान वो तो 3 ही होगा, अंकित मान तो बदलता है नहीं। पूछा क्या हमसे है, पूछा है दोनों का अंतर, अंतर मतलब होता है घटाना, तो 300 में से 3 घटा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 297, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इजी, ठीक है। देखिए ऐसे थ्योरी बता के आपको बताते हैं ताकि आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाए और अच्छे से आपको तैयार हो जाए। ये पूरा टॉपिक एग्जाम में हर सेट में एक को दो क्वेश्चन आ रहा है, तो आपके लिए तैयार हो जाएगा, तो 1-2 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला देखिए सेम क्वेश्चन है, 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या है। ये आपका फरवरी 2014 में आया है। अब देखिए कुछ पूछे हमसे, उससे क्या मतलब है, गुणनफल पूछे, भाग पूछे, घटाना पूछे, जोड़ पूछे, हम निकाल लेंगे। 70,560, 70,560, इसमें बोल रहा है कि 5 और 6 का पहले आप स्थानीय मान बताइए। देखिए 5 का अगर हम स्थानीय मान निकालें तो 5 और इसके बाद 2 जीरो है, तो जो 2 जीरो या 5 गुणे 100 कर देंगे। 6 की बात करें तो 6 और 6 के बाद 1 जीरो है तो 0, तो कुल मिला के कितना आ गया 500 और गुणे 600, यही हमको करना है। देखिए 1 2 3 जीरो है, लिख दीजिए 1 2 3 जीरो और 6 पंजे 30, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका 30,000, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा 30,000, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? तो ये था फरवरी 2014 का क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जा भाई, आगे बढ़ जा। आगे बढ़ जा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, 10 दहाई 11 सैकड़ा 12 इकाई के बराबर है। कोई बात नहीं, आराम से लगाएंगे इसको हम। देखिए क्या बोल रहा है, 10 दहाई, अच्छा डी फॉर दहाई समझ जाइएगा, 11 सैकड़ा और 12 इकाई के बराबर क्या होगा, 12 इकाई के बराबर क्या होगा। दहाई मतलब मैंने आपको बताया 10 से गुणा, मतलब कितना हो गया ये 100,
सैकड़ा मतलब मैंने आपको बताया 100 से गुणा मतलब कितना हो गया, ये 1100। और इकाई मतलब मैंने आपको बताया 1 से गुणा मतलब कितना हो जाएगा, 12। जोड़ दीजिए सबको, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 1 हो गया, 1212। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 12 12, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा स्लो हो गया है ना, इससे टाइम लग रहा है, नहीं तो हम इसको फटाफट सॉल्व करा देते हैं। देखिए कहाँ गया भाई, चल चल नीचे चल। चलिए देखिए, हाँ अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर। देखिए अभी एकदम सेम टू सेम सवाल हमने ऐसा किया था, इसको हम लोग फट से निपटाएंगे। ठीक है, गर्मी बहुत है, पसीना बहुत हो रहा है। ठीक है, देखिए 35,362, 35,362 में कहा है 5 का पहले आप निकालिए स्थानीय मान, कितना हो जाएगा भैया, 5 है ना, 5 5 के बाद किस स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो हजार मतलब हजार से गुणा। फिर कहा है 5 का अंकित मान, अंकित मान तो बदलता है नहीं, तो अंकित मान 5 का 5 ही रह जाएगा। इसका अंतर पूछा है, घटाना, घटा दीजिए, 10 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, ये 9 बचेगा, ये 9 बचेगा, ये 4 बचेगा, 4995 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, आराम से आप लगा लेंगे। क्लियर है, चलिए अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि 10 इकाई 10 दहाई और 10,000 के बराबर है। 10 इकाई 10 दहाई और 10,000, चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। 10 इकाई मतलब 1 से गुणा, कितना आएगा भैया, 10। फिर क्या बोला है, 10 दहाई बोला है, 10 दहाई, दहाई मतलब 10 से गुणा, कितना हो जाएगा, 100। फिर क्या बोला है, 10,000, 10,000 मतलब 10 के बाद हजार से गुणा, तो कितना हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको हम जोड़ देंगे, 0 1 1 0 1, यानी कि 10 11 0। ठीक, 10,110 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन है भाई, 10,110 कौन सा ऑप्शन है, देखते हैं। देखिए ये आपका थर्ड नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला कुछ प्रश्न बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया है आपका 2015 में, देखिए फरवरी 2015 में ये प्रश्न आया है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए यार, बहुत स्लो हो गया ये तो। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, इसको हम समझते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकंड सीना पोछ लिया थोड़ा सा। देखिए हाँ, अगला प्रश्न कह रहा है कि 6,251, 6,521, 5,621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल निकालना है। कोई बात नहीं, 6,251 पहले लिखिए, 6,251। दूसरा क्या है, 6,521, 6,521। तीसरा क्या है, 5,621, 5,621। यहाँ 5 का स्थानीय मान हम कहें तो 5 के बाद एक ही है तो 0 लगा देंगे। यहाँ 5 के स्थानीय मान को 5 5 के बाद 2 अंक है तो 2 0 लगा देंगे। यहाँ इसके बाद 3 है तो 3 0 लगा देंगे। और तीनों का हमें योगफल पूछा है, तो 5,000 प्लस 500 प्लस 50, 0 5 5 5, यानी कि 5,550 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे सब सवाल एक जैसे क्यों करवा रहे हैं हम, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए। क्लास के बाद हम मैथमेटिक्स का जो एग्जाम पेपर उसको सॉल्व नहीं करवाएंगे, क्योंकि चैप्टर पढ़ाने के बाद में हर चैप्टर के सवाल को हम उसी समय लगवा दे रहे हैं। ठीक है, ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाए कि हाँ हम ये सीख चुके हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 5,550। चलिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या लिख रहा है, 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर। क्या बोल रहा है भैया, इजी है। 56,431, देखिए 56,431, इसमें कहा है 6 का हमें चाहिए स्थानीय मान
स्थानीय मान की बात करें तो 6, 6 के बाद 1 2 3, 3 जीरो आ जाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजारवे पे है तो 6000। अभी कहा है 4 का अंकित मान, अंकित मान तो बदलता है नहीं, अंकित मान जितना है उतना ही रहेगा। इसका अंतर हमसे पूछा है, अंतर मतलब घटाना, तो 6000 में से 4 घटा दीजिए, आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 5, 5996 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं भाई, और अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या है, आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा। ओहो थोड़ा सा ऊपर हो गया, नीचे आ जा, आजा थोड़ा सा नीचे। चलिए देखिए, देखिए अगला प्रश्न सितंबर 2015 में आया है। क्या कह रहा है, 10,000, 10,100, 10 दहाई। कोई बात नहीं, देखिए 10,000, 10,100 और 10 दहाई, ये है ना भाई। 10,000, 10,100, 10 दहाई। देखिए 10,000, हजार मतलब मैंने आपको बताया कितने से गुणा, हजार से गुणा, तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 3, 10,000। ठीक है, फिर कहा है 10,100, 10,100, 100 मतलब 100 से गुणा, तो 10,100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,000। फिर क्या बोला है, फिर बोला है 10 दहाई, दहाई मतलब 10 से गुणा, तो 10 गुणे 10, 10 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100। अब इसको जोड़ दीजिए, योगफल ही हमसे पूछा है, के बराबर है तो 0 0 1 1 1, 11,100। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 11,100, ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इजी है, जैसा जैसा कहेगा वैसा हम कर देंगे। 10,000 मतलब 10 में 1000 से गुणा, 10,100 मतलब 10 में 100 से गुणा, और 10 दहाई मतलब 10 में 10 से गुणा, फिर हम जोड़ देंगे। हमसे यही तो पूछा है, तो जो पूछेगा हम वही हम कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब देखिए थोड़ा सा आपको नया क्वेश्चन आ रहा है, इसको हम ध्यान से समझाएंगे, आपको समझिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट भी है, और प्रश्न थोड़ा थोड़ा सा नया है, हल्का सा, ज्यादा नहीं, तो परेशान ना होइएगा, थोड़ा सा नया है बस, थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वही चीज थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया समय के साथ साथ। कह रहा है कि 112 इकाई प्लस 12,000। देखिए 112 इकाई, ई फॉर इकाई समझ लीजिएगा, प्लस 12,000 बराबर, बराबर क्या लिख रहा है, 11012, प्लस, प्लस पूछा कितना दहाई होगा, कितना दहाई होगा हमको ये निकालना है, ये हमको निकालना है। कोई बात नहीं, पहले देखिए इसका मतलब क्या हो गया, इकाई मतलब 1 से गुणा, और हजार मतलब 1000 से गुणा। चलिए इसको कर दीजिए 1000 से गुणा, और ये कितना है भाई, ये है 1012। कोई बात नहीं, प्लस ये हमसे पूछा है, ये हमसे पूछा है। चलिए ये हो गया 112, प्लस ये हो गया 12,000, 12,000 बराबर 11,012, प्लस ये हमसे पूछा है, जो पूछा रहेगा उसको छोड़े रहिएगा। अब देखिए इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 12,112 बराबर 11012, प्लस ये हमसे पूछा है। अब देखिए ये पूछा है, इसको यहीं रहने दीजिए, इसको उधर लेके जाइए, उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा, घटा दीजिए। 12,112 में से घटाना है 11012, देखिए यह हो जाएगा 0 0 1 1 0, यानी कि 1100। कितना आ जाएगा, 1100। ठीक है, तो ये बराबर हमें यही चाहिए, कितना आ गया भैया, 1100 आ गया ये। ठीक है, लेकिन हमसे क्या बोला था, हमसे बोला है कितना दहाई होगा, कितना दहाई, मतलब इसको हमें दहाई में चेंज करना है। दहाई मतलब इसमें से 10 निकाल दीजिए, 10 निकालने का मतलब है 110 गुणे 10 है ये, और ये मान लीजिए है दहाई, है ना। दहाई मतलब 10 हमें अलग करना पड़ेगा ना। हमसे पूछ, देखिए अब दहाई हो गया बराबर 10 के, इसकी वैल्यू हमसे पूछा था डंडे की, डंडे बराबर कितना हो गया, 110, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 110। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा देखिए लैपटॉप बंद हो गया है। ठीक है, कितना हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, सही उत्तर 110। क्लियर है, इसको ध्यान रखिएगा। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा लैपटॉप बंद हो गया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लैपटॉप बंद हो गया था। देखिए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये भी देखिए थोड़ा सा नया है, बस कोई दिक्कत नहीं है, पैटर्न वही है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 15,201 में 5 का स्थानीय मान। देखिए 15,201 में हमें क्या चाहिए, 5 का स्थानीय मान चाहिए। अच्छा, कहा है प्लस, इसको प्लस करना है, किसके साथ प्लस करना है, प्लस करना है इसको 2659 में, 2659 में 6 के स्थानीय मान से, 6 के स्थानीय मान से। अब प्लस करने के बाद में बताना है 7 गुणे कितना आएगा, ठीक है, 7 गुणे कितना आएगा। फिर ये लाइन की वैल्यू पूछ रहा है, निकालेंगे। 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 1 2 3 0, 1 2 3 0 प्लस 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 1 2 0, 1 2 0 बराबर 7 गुणे, ये लाइन पूछा है, लाइन निकालेंगे। देखिए 5,000 और 600 कितना हो जाएगा, 5600 बराबर 7 गुणे लाइन की वैल्यू, ये गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा लाइन की वैल्यू। भाग आप देंगे तो 7 8 56, 800 आ जाएगा। तो लाइन बराबर कितना आ गया, 800। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, 800, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अगर आप वीडियो देखते हैं तो अगला क्वेश्चन जो 43 नंबर क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सेम यही क्वेश्चन है। देखिए सेम क्वेश्चन है, 16,470 में 6 का स्थानीय मान और 7,605 में 6 का स्थानीय मान बराबर पूछा है 6 गुणे, ठीक है। देखिए सेम क्वेश्चन है, देखिए हम इसको भी यहाँ निपटा देते हैं। सोचे थे आपको होमवर्क दे देंगे, लेकिन इसको हम लगा देते हैं, ठीक है ना। आप कहेंगे कि प्रैक्टिस कैसे करें, देखिए सेम क्वेश्चन है ना, बस माइनस लिखा है, कोई बात नहीं। 16,470, देखिए पहले लिखा है 16,470, इसमें 6 का स्थानीय मान चाहिए हमें। फिर माइनस है, माइनस है 7,506, इसमें भी हमें 6 का स्थानीय मान चाहिए। और बराबर हमें क्या निकालना है, 6 गुणे, 6 गुणे यहाँ पे डैश है, ठीक है, डैश। हमें ये इसका बताना है, ये पाई की वैल्यू बतानी है, मतलब ये जो लाइन खींचा है। देखिए 6 का स्थानीय मान 6 1 2 3 0, 1 2 3 0 माइनस इसमें 6 का स्थानीय मान 6 1 2 0, 1 0 2 0 बराबर 6 गुणे ये लाइन। 6,000 में से 600 घटा दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, 5400, ठीक है। कितना आएगा, 5400 बराबर 6 गुणे ये लाइन, ये गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, सॉरी 5400 भागे 6 बराबर ये लाइन, भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 900, यानी कि लाइन की वैल्यू कितनी आ गई, 900, और 900 ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर। तो ज्यादा दिमाग पे लोड जाने की जरूरत नहीं है, आप बस एक देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न है, इसको थोड़ा थोड़ा ध्यान से हम समझेंगे बात को और क्वेश्चन को लगाएंगे। ऐसा सवाल भी हमने एक देखा था। देखिए लिख रहा है 15 इकाई 15,000 डैश दहाई बराबर कितना लिख रहा है, 16,165। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं सवाल क्या पूछना चाह रहा है। देखिए कह रहा है 15 इकाई, 15 इकाई प्लस 15,000 प्लस, अब लाइन लिख के लिखा दहाई, दहाई मतलब समझे रहिएगा, 10 हमको निकालना पड़ेगा बाद में। इसके बराबर लिखा है 16 16 5, हमसे कहा है रिक्त स्थान, यहाँ पे क्या आएगा। देखिए 15 इकाई मतलब 15 गुणे 1, 15,000 मतलब 1000 से गुणा कर दीजिए, प्लस ये डैश इसको रहन दीजिए, ये दहाई है रहन दीजिए, बराबर कितना है 16 16 5। देखिए 15,000 ये गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 15,000 प्लस ये कितना आ जाएगा 15, और ये लाइन तो पूछा ही है हमसे, और ये 16 16 5। देखिए ये दोनों जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 15,015, 15,015 प्लस ये लाइन पूछा है हमसे डी फॉर दहाई। हाँ अब देखिए इसको लेकर ये इस तरफ माइनस कर दीजिए, डी फॉर आ जाएगा, ये लाइन हमसे पूछा है डी फॉर दहाई, 16 16 5 माइनस 1 5 0 5 घटा दीजिए। देखिए 16
16, 5 में से 1 5 0 1 5 को घटा देंगे, 0 आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और ये कट जाएगा। 115 देखिए 1 1 5 0 डी आ गया और इधर सॉरी इधर आएगा, ठीक है। ये डैश डी 1 1 5 0 डी फॉर दहाई। दहाई के लिए हमें 10 बाहर करना पड़ेगा। यहाँ 10 बाहर करने का मतलब है 115 गुणे 10। 10 को हमें डी के बराबर लेके जाना है, तो रिक्त स्थान पे क्या आया 115, तो 115 ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर डैश लिख के इकाई लिखा है मतलब 1 हटाना है, डैश लिख के दहाई लिखा है मतलब 10 हटाना है, डैश लिख के सैकड़ा लिखा है तो 100 हटाना है। जितना लिखा रहेगा उतना ही तो हटाएंगे। जैसे यहाँ लिखते हैं 15,000 मतलब 1000 से गुणा, वो 1000 लिखा है मतलब 1000 हम उसमें से बाहर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 115, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न करते हैं भाई, ये क्या है। हाँ देखिए सेम प्रश्न है, इसको भी निपटाते हैं। देखिए लिखा है यदि 30,028 बराबर, लिखा है सवाल, इसको हम समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा है यदि 30,028 बराबर, क्या लिखा है भैया 30,028 बराबर, लिखा है 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस 28,000 प्लस दहाई। देखिए फिर वही कह रहा है प्लस दहाई, दहाई मतलब हमें 10 बाहर करना पड़ेगा लास्ट में, तो ये हो गया 30,028 और ये 28 इकाई मतलब 1 से गुणा और 28,000 मतलब 1000 से गुणा और प्लस ये तो हमसे पूछा ही है 28,000 और ये जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए 30,028 बराबर ये हो जाएगा 28,028 प्लस डैश डी, इसको उधर लेके जाइए माइनस करिए, 30,028 में से माइनस हो जाएगा 28,028 बराबर ये डी हमसे पूछा है। ये देखिए 30,000 में से 8 में से हट गया 0 0 0 2 2,000, ठीक है। और ये डैश हमने क्या बताया था आपको, बताया था ना अगर दहाई लिखा है तो 10 बाहर करना पड़ेगा, इसमें से पहले 10 बाहर कर लीजिए, तो 200 गुणे 10 कर देंगे तो 10 बाहर हो जाएगा, यानी कि खाली जगह पे क्या आ जाएगा, खाली जगह पे आ जाएगा 200। ठीक है, डी तो 10 की जगह पे हो गया और खाली जगह पे 200, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 200। ठीक है, क्या हो जाएगा 200। चलिए तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चौथा नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ ये देखिए इजी क्वेश्चन है, समझते हैं इसको अच्छे से। लिखा है 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर। चलिए स्थानीय मान और अंकित मान पूछा है, बार बार यही तो पूछ रहा है, प्रैक्टिस खूब जमा के कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन आए तो उड़ा दें आप। ठीक है, देखिए 29,503 और क्या पूछा है भैया 32,071, इसमें कह रहा है कि 5 का स्थानीय मान, स्थानीय मान आप जानते हैं 5, इसके बाद 1 2 तो 2 0 लगा दीजिए 500। अंकित मान तो वही होता है, अंकित मान तो बदलता ही नहीं है, तो बस अंतर पूछा है घटा दीजिए, 500 में से 7 घटाएंगे तो आपका 493 उत्तर आ जाएगा और यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। हाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111, ये तो मैंने आपको कल भी करवाया था, आज भी करा देते हैं। 11,1111 के बराबर है। देखिए ये हो गया 11,000, ये हो गया 1100, ये हो गया 11 के बराबर, मतलब जोड़ दीजिए। हमेशा ध्यान रखिए जोड़ के लिखने के लिए हम लोग राइट साइड से लिखते हैं, तो 1 आ गया 1 आ गया 1 आ गया 2 आ गया 1 आ गया, 12,111 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन ही इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्लियर। चलिए अब देखिए, तो दोस्तों ये था हमारा 2011 से लेकर के 2018, यानी कि अब तक जितना ऑफलाइन एग्जाम हुआ है सारे के सारे प्रश्नों को हमने नंबर सिस्टम से संबंधित प्रश्नों को देखा। कहीं भी हमें इकाई अंक और कहीं भी हमें ऐसे प्रश्न देखने को नहीं मिले जिसमें इकाई अंक पूछा हो या मल्टीपल देके इकाई अंक पूछा हो, तो उस चीज को हम नहीं पढ़ेंगे, दिमाग को एक्स्ट्रा लोड नहीं लेना है। तो आपका नंबर सिस्टम का यानी कि नंबर का टॉपिक यही समाप्त होता है। अगली वीडियो हम लोग किसी मैथ के और टॉपिक की चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आई और प्रैक्टिस से आपको लगा कि आपकी नॉलेज थोड़ी इंप्रूव हुई है तो प्लीज चैनल को लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।